बच्चों, मैं डॉक्टर शकुंतला मीना, MSG कॉलेज भरतपुर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बैंकों के प्राथमिक कार्य। हमने पहले बैंकों के प्राइमरी कार्य देखे थे कि बैंक दो कार्य करता है, एक तो पैसा जमा करना और दूसरा उधार देना। तो आज हम देखेंगे कि बैंक किस किस तरीके से ऋण या उधार देता है। तो व्यापारिक बैंकों का सेकंड कार्य यह है कि बैंकों के पास जो जनता द्वारा राशि जमा कराई जाती है उस पर बैंकों को ब्याज देना पड़ता है। तो इसके लिए बैंक ज़्यादा ब्याज दर पर उस पैसे को उधार देती है, और जब ज़्यादा ब्याज दर पर बैंक पैसों को उधार देती है तो बैंकों को इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। यानी कि बैंक जो जनता जमा कराती है उस पर तो कम ब्याज देती है, और जो स्वयं लोगों को लोन के रूप में पैसा उधार देती है, ऋण के रूप में देती है, उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा लेती है। तो जब इंटरेस्ट और वो ज़्यादा लेती है तो इससे क्लियर है कि जो डिफरेंस है वही बैंक का क्या है, प्रॉफिट है। उसी से बैंक की एम्प्लॉयज़ की सैलरी, बैंकों के खर्चे सारे निकलते हैं, प्लस उसी से ही देश का विकास संभव होता है, क्योंकि जो बैंकों की जो जमा है वो सारी इंडस्ट्रीज में और देश के डेवलपमेंट में उसका इन्वेस्टमेंट होता है। तो बैंक किस किस तरीके से उधार देती है उसमें हम ये देखते हैं कि नगद साख है, ऋण व्यय विनिमय, अधिविकर्ष है, विनिमय पत्रों की कटौती। तो नगद साख कैश क्रेडिट, यानी कि नगद रूप में पैसा आपको उधार दिया जाता है। तो इसके लिए बैंक इस योजना के अंदर बैंक किसी भी व्यक्ति या संस्था को अंश या ऋण पत्र या चल संपत्ति जो भी है उसकी जमानत पर एक निश्चित मात्रा तक ऋण देती है। यानी कि जो प्रॉपर्टी होती है उसका इवैल्यूएशन कर लिया जाता है कि इसकी कीमत कितनी है, उसी के हिसाब से 50, 60 या 80% दिया जाता है। 100% ऋण कभी नहीं दिया जाता है। अगर उपभोक्ता उसको चुकाएगा नहीं तो फिर वो पूरा ऋण डूब जाएगा। कई बार क्या होता है कि जो लोग उधार लेके जाते हैं, किसी परिस्थितिवश नहीं चुका पाते, तो बैंक उस प्रॉपर्टी को बेचकर अपना पैसा वसूल कर सकती है। तो नगद साख में क्या होता है, जब व्यक्ति ऋण लेने आता है तो उसको प्रतिभूति अंश या अचल संपत्ति जो भी उसकी घर मकान जो भी है उसकी जमानत पर उसको ऋण मिलता है। तो जो ऋण की राशि होती है वो बैंकों द्वारा उसके खाते में जमा करा दी जाती है, और वो अपने आवश्यकता अनुसार ग्राहक है जो पैसे निकालता रहता है। तो जैसे जैसे ग्राहक बैंक से पैसा निकालता रहता है उसी राशि पर बैंक इंटरेस्ट रहती है, ना कि व्यक्ति ने जितना ऋण लिया है और वो अकाउंट्स में पड़ा है उस पर पूरे पर नहीं लेती है। यानी कि व्यक्ति जैसे जैसे अमाउंट्स का यूज करता जाता है उसी हिसाब से बैंक उससे इंटरेस्ट वसूल करती है। तो उसको उतने मूल्य का ही माल बैंक ऋणी को वापस कर देता है। तो यानी कि ऋणी की जमानत में जो उसने जो जमानत के रूप में राशि रखी जाती है वो जैसे जैसे उसको चुकाता जाता है बैंक उसकी अमाउंट जो भी उसने अंश या पत्र जो भी रखे हैं उतनी अमाउंट के उसको बैंक वापस भी देता जाता है। जब वो पूरा लोन चुका देता है या ऋण चुका देता है तो जो भी उसने गिरवी रखा था वो अपनी सारी चीज़ वापस ले सकता है। नेक्स्ट है अधिविकर्ष। अधिविकर्ष बैंक ओवरड्राफ्ट। हमने उसमें देखा था कि है ना, जो व्यापारी है वो चालू खाते खुलवाते हैं। चालू खाते खुलवाने में बैंक अपने दिन में कितनी भी बार, यानी कि उसको राशि निकालने की छूट दी हुई है ग्राहक को कि वो अपने पैसे जितनी बार चाहे निकाल सकता है। यानी कि इसमें 7 या 8 बार के करीब की लिमिट है कि आप इतने बार दिन में पैसे निकाल सकते हो और जमा करा सकते हो। और अधिविकर्ष में तो ये चालू खातों वालों को ही मिलती है। तो आप जो इसमें क्या सुविधा होती है मेन, कि जो आपका पैसा जमा होता है उससे ज़्यादा अमाउंट बैंक आपकी साख पर आपको उधार दे देती है, क्योंकि बैंक को पता है कि आप डेली कितना ट्रांजैक्शन होता है, कितने आपके ग्राहक हैं, आपका बिजनेस किस तरीके का चल रहा है। तो उसी के हिसाब से आप अपनी जो बैंक के जो व्यापारियों का अपनी जो आकस्मिक आवश्यकता है, अचानक उनको पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए उनको ऋण दे देती है, और इस पर अपनी बैंक
ऊंची दर से ब्याज वसूल करती है। तो ये अधिविकर्ष की सुविधा सिर्फ किसको है? करंट अकाउंट्स वाले को। अब हमारे एक ऊपर रह गया था पॉइंट ऋण व अग्रिम। ऋण व अग्रिम में भी बैंक से बैंक का ग्राहक है जो बैंक से वो पर्याप्त जमानत चीज़ अमाउंट रखकर या शेयर पत्र विनिमय पत्र सब रखकर ऋण ले सकता है। लेकिन ये जो इसमें नगद साख से थोड़ा डिफरेंस है। इसमें जो अमाउंट आपके खाते में जमा कर दी जाती है, जितने का आपने ऋण लिया है, आप उसका यूज़ करो नहीं करो, उसे निकालो नहीं निकालो, लेकिन बैंक पूरी ही अमाउंट पर इंटरेस्ट लेती है। यानी कि नगद साख में बैंक आपके अमाउंट में अकाउंट में राशि जमा कर देती है और आप जैसे जैसे यूज़ करने के लिए उसको निकालते हो, जैसे जैसे यूज करते हो उसी हिसाब से लेती है और उसी हिसाब से आप जो आपकी गिरवी चीज़ रखी हुई है रिटर्न करती रहती है। लेकिन ऋण अग्रिम में आप यूज़ करो या ना करो, बैंक पूरी अमाउंट पर आपसे ऋण लेती है। तो ये इन दोनों में एक डिफरेंस भी है। विनिमय पत्रों की कटौती, ये भी बैंक के ऋण लेने की एक विधि है। अगर किसी ने विनिमय बिल या पत्रिका व्यापारी को लिखे हैं तो ये ज़्यादातर 90 दिन की अवधि के लिए जाते हैं और 3 दिन इसमें अनुग्रह दिवस मिल जाते हैं कि भाई इसको मेरे आदेशानुसार इसको इतने दिन में भुगतान किया जाए। अगर उसको उस अवधि से पहले व्यापारी को पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है तो बैंक में जाकर वो इनको बना सकता है और बैंक इस पर एक निश्चित दर से कटौती कर बिल के पैसे जो बिल पर अंकित राशि होती है वो वापस कर देती है। तो विक्रेताओं को तत्काल धन की आवश्यकता होती है तो वो इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए स्वीकृति बिल बैंक को प्रस्तुत कर ऋण की मांग कर सकते हैं। तो यानी कि इसको क्रेता विक्रेता के लिए लिखता है तो विक्रेता के पास ही होता है, तो विक्रेता इस अमाउंट्स की, क्योंकि विक्रेता है उसको तो वही उसी के नाम तो लिखा जाएगा। तो जो विक्रेता को पैसे की आवश्यकता होती है तो वो इसको बैंक में जाके बुना सकता है कि भाई मेरे को पैसे का। तो बैंक को क्या है, इसका नुकसान है कि बैंक को वो पैसा 90 दिन बाद भुगतान करना पड़ता, अब वो उनको पहले करना पड़ रहा है। तो बैंक एक इस निश्चित दर से इन पर जो डिस्काउंट है वो काट कर उसके बाद उसका पेमेंट करती है। तो आपने ये देखा कि बैंक किस किस तरीके से उधार देती है, ऋण और अग्रिम किस तरीके उधार देती है, नगद साख के रूप में देती है, ऋण और अग्रिम के रूप में देती है, अधिविकर्ष के रूप में देती है, विनिमय बिलों की कटौती के रूप में देती है। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे हुए है, यानी कि वो व्यापारी की क्रेडिट पे ही उसको मिल जाता है। लेकिन जो आपका ये है लोन एंड एडवांस है या कैश क्रेडिट है, ये ग्राहक को बैंक बिना सिक्योरिटी के या बिना जमानत रखे कोई भी उसकी प्रॉपर्टी या उसके बिना नहीं देती है। यानी कि इन पर जो ऊपर दोनों चीज़ें हैं, नगद साख और ऋण व अग्रिम, उनके लिए बैंक जमानत के रूप में प्रॉपर्टी के कागज़ या अंश ऋण पत्र जो भी हैं वो सब रखती है। लेकिन अधिविकर्ष में ऐसा नहीं करती है। और विनिमय विपत्रों में आप जो पत्र है जो विक्रेता बैंक में प्रस्तुत करता है तो बैंक उसमें निश्चित दर से कटौती कर उसको पेमेंट कर देती है। तो बच्चों ये प्राइमरी फंक्शन है बैंकों के, ये आपको क्लियर होंगे कि बैंकों के प्राइमरी फंक्शन में प्राथमिक कार्यों में 2 कार्य आते हैं, जमा स्वीकार करना और उधार देना। जमा स्वीकार करने में हमने देखा था कि बचत खाता आदि और सेविंग अकाउंट, एफडी और ये आवर्ती जमा खाते ये सब थे। और उधार देने में क्या है, उधार देने में आपका नगद साख है, ऋण और अग्रिम है, अधिविकर्ष है, विनिमय पत्रों की कटौती है। और भी बैंक दे सकती है लेकिन बैंक बिना सिक्योरिटी के कोई भी ऋण नहीं देती है। अब मकान और इनके लिए ऋण लेते हैं या कोई से भी व्हीकल के लिए ऋण लेते हैं तो बैंक जो हमारे ओरिजिनल कागज़ होती हैं, मकान की रजिस्ट्री वगैरह या गाड़ी के कागज़ जो भी होते हैं, बैंक उनको स्वयं रखती है।
जब पूरा लोन हो जाता है तब वो बैंक उसको रिटर्न करती है। तो ये आपको क्लियर होगा कि अधिविकर्ष में बिना कोई भी जमानत रखे हुए ऋण दे सकती है बैंक, लेकिन नगद साख और अग्रिम उसमें नहीं देती है।